Good morning student. Today I will teach you lesson 16 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे। ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीड। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का क्या पढ़ेंगे, हम कवि परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम सबसे अग्रगण्य या सबसे आगे माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से पूरी हुई थी। विभिन्न विभागों में उन्होंने अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में भी हिंदी सलाहकार का पद संभाला था। उनके प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया था। यानी कुरुक्षेत्र उनका सबसे क्या था, प्रमुख उपन्यास था, जिनको 74वां स्थान प्राप्त हुआ था। वे 1952 में भारतीय संसद के क्या रहे थे, सदस्य भी रहे हैं। भारत का सरकार द्वारा उनका पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। अब उनकी कृतियां कौन कौन सी है, रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब आता है पाठ परिचय कि उन्होंने इस पाठ के अंदर क्या बताया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक के संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध, ये जो निबंध है उसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। यानी ईर्ष्या क्या है, मानव की सबसे जो भयानक बुराई है वो बताई गई है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास जो साधन होते हैं उनको देखकर दुखी होता रहता है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति को कैसा होता है कि अपने पास है, उसके पास कितने भी जो चीज़ें होती है, साधन होते हैं, उससे उसको मतलब नहीं होता। लेकिन दूसरों के पास अगर कोई अच्छी चीज़ देखता है या कोई भी चीज़ देखता है, उसको देखकर वो हमेशा जलता रहता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया, लेकिन दिनकर ने क्या कहा, हमें ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, उसके लिए भी रास्ता सुझाया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उन्हें अपनी ये आदत छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक चिता के बराबर बताई गई है। निश्चय यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात करने के भाव की भाषा की दृष्टि से क्या बताया गया है, समर्थ माना गया है। अब ये लेसन स्टार्ट होता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के, अब वो क्या बताते हैं, जो लेखक है वो बता रहे हैं, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते थे जो खाने पीने के में बहुत अच्छे थे। यानी जो वकील होते हैं अगर वो अच्छे परिवार से हैं तो क्या होगा, उनके खाने पीने का जो होगा सिस्टम वो सारा अच्छा बताया गया है। दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते थे और सभा सोसाइटियों में भी क्या करते थे, वो हमेशा भाग लेते थे। ठीक है। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार था। नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषी यानी मधुर बोलने वाली थी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। यानी अगर सुख की जहाँ देखा जाए तो इससे ज़्यादा और सुख क्या हो सकता है कि पत्नी थी वो भी अच्छी बोलने वाली थी, बच्चे भी थे और घर में नौकर चाकर भी थे और जो कमाने का था वो भी क्या था, उनका सोर्स साधन अच्छा था। नगर में वे सुखी, फिर भी वो क्या थे, सुखी नहीं थे। यानी सब कुछ था उनके पास, सुखी होने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं थे, सुखी नहीं थे। उनके भीतर कौन सा दाह था, अब उनके भीतर कौन सी ऐसी पीड़ा थी, कौन सी ऐसी जलन थी, इससे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा
जलता रहता था। एक बीमा एजेंट वाला जो व्यक्ति था उसको देखकर वो क्या थे, हमेशा जलते रहते थे। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा था वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता था। अब यानी सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनको वो काफ़ी नहीं लगता था। वह इस चिंता में बुने जा रहे थे कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तरह तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। यानी जो चीज़ें उसके पास थी, एजेंट के पास, वो सारी चीज़ें मेरी होती तो शायद मैं और ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह उन चीज़ों को आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास होती है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास होती है, दूसरों के साथ करता है। और इसी तुलना में वह अपने पक्ष के सभी भाव उनके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। क्या करते हैं, पीड़ा देते रहते हैं, उनको डंक मारते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पास है उन चीज़ों से अगर संतुष्ट नहीं है और दूसरों की चीज़ों को देखकर दुखी रहता है, वो जो उसका व्यवहार है वो उसको हमेशा पीड़ादायी होता है। दंश की इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, यानी पीड़ा की इस जलन को भोगना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्या होता है, मनुष्य को और ज़्यादा दुखी करता है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य कभी करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना तो भोगनी पड़ेगी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, वो दूसरों से जलता रहता है। इसलिए उसके स्वभाव के कारण उसको ये पीड़ा तो क्या, ये दुख तो उसको उठाना ही पड़ेगा। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में डूबे रहना कि किस चिंता में, कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी भगवान ने जो हमें उपवन दिया है, जो सुख दिया है, जो भगवान ने हमें जितना दे दिया, अगर हम उसमें सुखी ना होकर दूसरों के सुख को देख के जलते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमें इस जन्म में तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो जाए, यानी अब उसका चरित्र भी क्या हो जाएगा, उसके इस स्वभाव के कारण और भी ज़्यादा भयानक हो जाएगा। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। यानी अब क्या होगा, धीरे धीरे उसका विनाश होना संभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सृष्टि की प्रक्रिया है, जो सृष्टि जिस तरह से चल रही है उसको वो भूल जाता है और अपने ही स्वभाव के कारण लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने को सोचता है। यानी अपनी उन्नति, यानी अपना कैसे उसका विकास होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे अपने जीवन को आगे चलाएगा, उसके बारे में मेहनत न करके, उसके बारे में न सोचकर दूसरों को किस तरह हानि पहुंचानी है, उसका किस तरह से घाटा हो सकता है, वो किस तरह से उसका नुकसान हो सकता है, उसके बारे में सोचते रहना तो क्या होगा, अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी उसका मन ही ऐसा हो जाता है, वो अपना कर्तव्य उसी को मानने लग जाता है। अगर ऐसा स्वभाव हो जाता है तो उसके क्या होंगे, परिवार वाले हमेशा दुखी, खुद के साथ साथ वो अपने परिवार को भी दुखी बनाकर रखता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या बताया गया है, निंदा बताया गया है। अब ईर्ष्या तो होती है, लेकिन अब उसकी बेटी और आ गई निंदा। यानी जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या है वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की हमेशा क्या करेगा, निंदा ही करेगा, उसकी कभी तारीफ नहीं करेगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी चाहे सामने वाले में कितनी भी अच्छाई हो, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, उसकी बुराई करेगा। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से जलता है, किसी से ईर्ष्या करता है, तो वही व्यक्ति क्या करेगा, उसकी निंदा भी करेगा। वो सबसे बड़ा निंदक होगा उस व्यक्ति का। क्यों होगा, कहीं चाहे उसने वो बात कही हो या ना कही हो, लेकिन दूसरी जगह जाकर वो क्या करेगा, हमेशा उसकी बुराई करेगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। अब वो क्यों करता है उसकी बुराई, उसे ऐसा लगता है इसके जाके मैं दूसरी जगह बुराई करूंगा तो शायद हो सकता है वो उसकी आंखों से गिर जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए, उसका मूल्य कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी जो एक व्यक्तित्व होता है वैसा का वैसा बना रहता है। किसी की निंदा करने से या किसी की बुराई करने से उसके व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है मेरे ऐसा करने से शायद वो किसी की आंखों से गिर जाए। दूसरों को गिराने की कोशिश को अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। अब ये नहीं है कि अगर उसको मैं किसी की नज़रों से गिराऊंगा तो मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी, ये नहीं होता। सामने वाले को पता होता है कि ये किस स्वभाव का व्यक्ति है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता।
यानी निंदा करने से किसी की कोई ऐसे नहीं होता कि वो उसकी आंखों से गिर गया। निंदा तो बहुत से लोग करते हैं, एक दूसरे की क्या होते हैं, अगर हर एक जगह हर एक ऐसा क्षेत्र आता है, ऐसा फील्ड आता है जिसमें कोई ना कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति मिलता ही मिलता है, तो वो अगर उसकी बुराई करता है, आपको अपने व्यवहार के अंदर कभी कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए। जिसको करनी है निंदा वो करेगा, जिसको कुछ कहना है वो कहेगा, इसलिए आप जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहें। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है, यानी सद्गुण जो अच्छी आदतें होती है, ठीक है ना, वही क्या करते हैं, उसका ह्रास करती है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। अब मान लो हम दूसरों की निंदा करते हैं तो इससे ये थोड़ा ना होगा कि खुद की हम उन्नति कर लें, खुद हम आगे चले जाएं, खुद हम प्रोग्रेस को प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, जिससे आप क्या करोगे, लोगों की नज़रों में ऊंचे उठ पाओगे। उन्नति तो उसी की होती है तभी होगी जब अपने चरित्र को आप निर्मल बनाएंगे और गुणों का विकास करेंगे। दूसरों को गिराने से ज़्यादा आप खुद कैसे लोगों की नज़रों में उठ सकते हो, इस पे कोशिश करोगे तो शायद हो सकता है आपका उन्नति और आपका विकास संभव हो पाएगा। ईर्ष्या का काम जलना है और जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जो ईर्ष्या करता है। यानी दूसरों को तो बाद में जलाएगी, लेकिन वो उसी को जलाती है जो ईर्ष्या करता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति होते हैं। यानी बहुत से आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं, जो द्वेष करने वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कहीं यहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकाल दें। यानी ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं, कैसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो उसकी बातें सुन सके, जो वो दूसरे लोगों की बुराई कर रहा है, जो वो दूसरे लोगों की निंदा कर रहा है, उनको सुन सके। वो ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है जहां वो अपने मन का गुबार निकाल सके। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लग जाता है, और जैसे सुनने वाला, श्रोता मीन्स क्या होता है, जैसे कोई सुनने वाला मिल जाता है वो क्या होता है, तुरंत उसके आगे सारा वह कहना शुरू कर देते हैं और बड़ी से बड़ी होशियारी के साथ एक एक खंड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। यानी मतलब वो उनके कहने का तरीका ऐसे होता है, सबसे ज़्यादा समझदार जो इंसान है वो यही है, सारे दुनिया की चिंता है वो किसको है, इसी इंसान को है। वो इस तरह अपनी बातें बताता है। अगर जरा अपने इतिहास को देखेंगे तो समझेंगे कि कौन सी कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यानी अगर वो ये ऐसा काम न करके अपने तरफ देखे, अपने मतलब जो भूतकाल है या अपने जो मान लो कि पास्ट की ओर देखे, तो उन्हें ऐसा पता चलेगा कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, उनसे जो ये अच्छा कर्म कर रहे हैं वो उससे कितना उसको फायदा हो रहा है, कितना उसको नुकसान हो रहा है। यानी लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे इस कर्म से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं। आज उनका अगर वो मान लो निंदा करने में अपने समय को नष्ट नहीं करते तो शायद उनका स्थान कहीं और होता। चिंता को लोग चित्ता कहते हैं। अब चिंता क्या होती है, चित्ता मानी जाती है। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं वो क्या होता है, एक दिन चित्ता तक पहुंच ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता ही मृत्यु की जड़ होती है, क्योंकि चिंता धीरे धीरे आदमी को अंदर से काट देती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो उस बेचारे की तो जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता के से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। यानी जो मनुष्य के जो मूल गुण होते हैं वो उन्हीं को ही क्या कर देती है, कुंठित कर देती है। चिंता तो क्या होती है कि लोगों को किसी न किसी कारण मिलती है, लेकिन ईर्ष्या उससे भी ज़्यादा भयानक बताई गई है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ होती है, किससे बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। यानी आप अगर एक बार अगर आपको मृत्यु भी आ जाए तो भी वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके जो गुण हैं, आपका जो स्वाभिमान है, अगर वो ही किसी की नज़रों से गिर जाएगा तो आप जीवन में वापस कभी नहीं उठ पाओगे। क्योंकि अगर आपने अपने गुणों को छोड़ दिया, आप जो सोचते हैं किसी के आगे की आपकी जो सोच है, अगर आपने किसी के कहने पे बदल दिया तो क्या हो गया, आपने तो अपने जीवन को ही स्थिर नहीं रखा।
चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है, किंतु ईर्ष्या से जला बुना। अब चिंता जिसको होती है ना, उसके तो क्या करते हैं लोग भी उसके ऊपर दया करते हैं कि ठीक है बेचारे को इतनी चिंता है, इसके पास पैसों की कमी है, ये है। लेकिन जो ईर्ष्या से जला बुना व्यक्ति होता है ना, उससे जहर से चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। लेकिन ईर्ष्या से जो जला बुना व्यक्ति होता है वो ऐसी गठरी मानी गई है, कैसी, जहर से भरी हुई गठरी, जो जहाँ जैसे चल रहा है तो उस हवा को भी वो क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। वहाँ उसको जितने भी लोग मिलते हैं या लोगों की सोच, वो अपनी बातें उनकी सोच के ऊपर डालने की कोशिश करता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, चरित्र का दोष नहीं होता ईर्ष्या। किसका दोष बताया गया है? प्रत्युत इसके मनुष्य को आनंद में भी बाधा पड़ती है। अब चरित्र का जो दोष है वो मतलब ऐसे बताते हैं कि ईर्ष्या चरित्र का दोष नहीं होता, लेकिन अगर मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है, जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को ईर्ष्या हो जाती है तो उसकी हर खुशी में, हर आनंद में, हर उमंग में एक रुकावट जो आती है वो इसकी वजह से आती है। यानी चरित्र ईर्ष्या उसके मन की है, वो ईर्ष्या, चरित्र में वो कमी नहीं होती है कि वो ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका मन ऐसा हो जाता है कि वो लोगों से जलना शुरू कर देता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य भी नहीं है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी जब वो लोग उस पर हंसते हैं तो वो उसको क्या मिलता है, सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। लेकिन यह आनंद किसके बराबर बताया गया है? दैत्यों के आनंद के बराबर बताया गया है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, एक पक्ष तो आप लाभदायक मान सकते हो, जिससे अधीन हर व्यक्ति, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव होता है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। यानी मतलब उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे से ज़्यादा सुखी कौन है, जो सामने वाला है वो है, और इसी कारण वो क्या करता है, उसे जलना शुरू कर देता है। जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हो सकता है कि सामने वाला भी हमारे जितना ही असंतुष्ट हो, वो भी किसी से ईर्ष्या रखता हो सकता है उसके पास भी बहुत सारी कमी हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये तो ईर्ष्या की बात है। जिसको करना होता है वो व्यक्ति किसी दूसरे से ईर्ष्या करेगा ही। आपने यह भी देखा होगा कि जो शरीफ लोग होते हैं यह सोचते हैं कि अपना सिर खुजलाया करते हैं, फलां व्यक्ति मुझसे क्यों जलता है। अब जो अच्छे लोग होते हैं, शरीफ लोग यानी जो अच्छे लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे से ईर्ष्या करता है, क्यों मेरे से ऐसा जलता है, तो मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की थी। आपकी निंदा हमेशा वही इंसान करेगा जिसका आपने सबसे ज़्यादा भला किया हो। क्यों जिसका आप सबसे ज़्यादा भला करते हो ना, वो क्या करता है, आपसे जलता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा होता है। अगर वो आपका भला कर रहा है तो दूसरों का भी करेगा। अब सारे लोग क्या करेंगे, उसको अच्छा मान के चलेंगे, और इस कारण क्या होगा, वो उसकी निंदा करनी शुरू कर देगा और उससे ईर्ष्या करनी शुरू कर देगा। तो इसलिए क्या होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि शायद हो सकता है इसने मेरा इतना भला किया है तो इसके व्यवहार को देखकर बदलना चाहिए। ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी नहीं करता। तो आज हमने ये इतना चैप्टर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हाफ चैप्टर है वो रीड करेंगे। आज के चैप्टर में मैंने आपको ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में बताया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसे किसी से ईर्ष्या करता है, कैसे वो दुखी होता है, और कैसे वो दूसरों के सुख से जलता है। और ईर्ष्यालु जो ईर्ष्या होती है उसी की बेटी का नाम क्या बताया गया है, निंदा बताया गया है। जो ईर्ष्या करेगा वही व्यक्ति क्या करेगा कि किसी व्यक्ति की निंदा भी करेगा। तो आप ये चैप्टर वापस रीड करना, और हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो टुडे योर होमवर्क, read lesson 16. Okay.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।